आज दोपहर 11:30 बजे तकरीबन मैं अपनी ऑफिस पे था कादर पैलेस। वहाँ एक लड़का प्रिंट आउट निकालने के लिए आया, जो नॉर्मली लोग आते रहते हैं ऑफिस पे क्योंकि ट्रस्ट का और न्यूज चैनल का ऑफिस है। तो उसको प्रिंट आउट देते टाइम वो मोबाइल में स्टेटस प्ले कर रहा था, जिसमें एक बंदा था जिसका नाम दुबे था, ब्रजेश दुबे नाम से वो नंबर उसके मोबाइल में सेव था और स्टेटस प्ले हुआ जिसपे मुसलमानों के बारे में या हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और बेहुरमती वाली बेहुदा बातें कही थी उसने। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये थोड़ी देर में डिलीट कर दे। मैंने अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड किया और फौरन भाई साहब को वीडियो भेजा और भाई साहब से बात किया, क्योंकि ऐसे तैसे जब भी मसले आए हैं हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है और इन्होंने ऐसे मतलब नामूसे रिसालत के ऊपर जो भी मसाइल इसके पहले भी हुए थे, भाई साहब ने पूरा हर तरीके का बैकअप दिया था। तो पूरी उम्मीद थी इनसे और उन्होंने वैसा ही किया कि फौरन मुंबई से निकले और कहा कि मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। और तकरीबन 3-3:15 बजे ये पहुंच आए। 1 बजे मैंने भाई साहब को कॉल किया था, 3-3:15 बजे तक ये पहुंच आए पुलिस स्टेशन। और आते के साथ इन्होंने जो यहाँ पे ड्यूटी पे ऑफिसर्स थे उनसे कहा, वो लोग बाकायदा FIR लेने के लिए उसी वक्त तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर होगा अगर हम उसको अरेस्ट कर पाए। तो उन्होंने उसका लोकेशन निकाला और उसको अरेस्ट कर, जो उसकी करंट लोकेशन मिली वो अगले स्टेट की, वहां गए। वहां पे उन्होंने ढूंढा और वहां पुलिस स्टेशन में, अगले पुलिस स्टेशन में उसकी एंट्री भी कराई, बट वो मिला नहीं। आने के बाद भाई वो लोगों के वापस आने से पहले हमारे तौहीद भाई, जफर भाई और भी जितने सोशल वर्कर मुंब्रा के रफीक भाई तो दोपहर से ही थे, 2 बजे से यहीं पे मौजूद थे। सारे लोग सीनियर साहब के पास भी बोले कि इस बंदे के खिलाफ जो भी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है आप FIR। तो बोले मैं तो पहले से एग्री हूं, भाई साहब ने आके पहले ही बोल दिया था और मैं 100% उस पर काम कर ही रहा हूं। और उन्होंने फौरन FIR दर्ज किया। जो भी धाराएं थी वो धाराएं मैं आपको एक मरतबा रिपीट भी कर देता हूं। 299, 356(2), 353(3). तो शुरुआत में ऑफिसर को कुछ ये भी था कि एक आध धारा ही इनफ हो जाएगी। उसके बाद तौहीद भाई ने जाके बात किया ऑफिसर से और भाई साहब ने फिर सीनियर साहब से मिलकर रिक्वेस्ट किया कि जो भी उच्च कार्रवाई हो सकती है ताकि हमारी मुंब्रा की जो सुलझी हुई और भाईचारे वाली आवाम है वो संतुष्ट रहे, किसी भी तरह किसी के माइंड में ये ना रहे कि हाँ उनके ऊपर कम धाराएं लगी। अब आगे आपको भाई साहब बताएंगे कि इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको अरेस्ट करना है। मेरी कोशिश तो पूरी है कि आज टीम गई थी, उसकी सेकंड लोकेशन कहाँ की मिलती है वो बंदे की, या उसका आधार कार्ड भी मैंने ऑफिसर को सेंड किया हूं, क्योंकि वो जहां काम करता वहां उसका आधार कार्ड की कॉपी मिल गई थी। कौसा म्युनिसिपैलिटी स्कूल के पास आइडियल मार्केट एक है, उसके पीछे एक टावर का रिपेयरिंग का काम चालू है, वहां पे वो एज ए सुपरवाइजर जॉब करता था। वहां से उसका आधार कार्ड की कॉपी मिली है, वो मैंने ऑफिसर जो है जिन्होंने सारी कंप्लेंट ली है, सूर्यवंशी साहब, उनको सेंड किया है। वो उस आधार पे जाके उसको जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे पूछगछ करें, उसको बुलाने की कोशिश करें। जैसा कि और छोटे छोटे, ये तो बहुत सेंसिटिव मैटर है कि किसी धर्म के बारे में, कि उसको कैसा भी करके उनके ऊपर दबिश डाली जाए कि वो उसको लाके हाजिर करे या वो खुद हाजिर हो जाए 24 घंटे के अंदर। इवन रमजान चालू हो रहा है और 72 घंटा गुजरने के बाद भी अगर उसको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा न कुछ हो, मैं बाहर एकदम जो जमावबंदी की वो होती 5 जन से ज्यादा, तो मैं 3 लोगों को लेकर भूख हड़ताल पे बेमुद्दत बैठ जाऊंगा। ये मेरी गुजारिश है सारे उच्च अधिकारियों से और आप मीडिया बंधुओं के थ्रू भी, कि आप लोग भी और मैं हो सकता है कल इस FIR को कवरिंग लेटर लेके DCP सर को, ACP सर को भी सबमिट करूं। हो सकता है भाई साहब का लेटर हेड जो है उसको भी साथ में अटैच करके कि इसके खिलाफ 72 घंटे के अंदर ये बंदा अरेस्ट होना चाहिए। नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और सारी चीजें मैंने इनको, उस बंदे का मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, सारी चीजें दे चुका। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये बंदा सुबह में ये सारा मामला उठने के बाद भी महाराष्ट्र के अंदर ही था। अब अगर वो इनकी ढिलाई की वजह से, डिपार्टमेंट की ढिलाई की वजह से भाग जाता है, निकल जाता है महाराष्ट्र के बाहर, तो इनकी गलती होगी। इस वजह से उसको, क्योंकि मुझे कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला अभी तक कि अगर वो उस लोकेशन पे नहीं था तो उसके घर पे गए कि नहीं गए, क्योंकि मुझे लेके नहीं गए, बोले आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, इट्स ओके। अगर उसके घर पे नहीं मिला, उस लोकेशन पे नहीं मिला, तो सेकंड लोकेशन अब उसकी कहां की बता रही है, उसके घर वाले उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन सब चीजों पे कार्रवाई करें। इनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई जनता यहाँ पे जमा नहीं हुई, वातावरण खराब नहीं हो जो पहले हो चुका था। तो अब 72 घंटे के अंदर उसको ढूंढ के लाके हाजिर करें और मुझे इन्फॉर्म कर दे, सिर्फ उसको जैसी हो जाए, PC हो जाए, जो प्रोसीजर है उसके तहत काम हो। मुझे कोई यहाँ पे
हुल्लड़बाजी कि हाँ फोटो है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बाकी भाई साहब बताएंगे कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं तो वो अपनी तरफ से क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है कि एक समाज कंटक आदमी ने इस तरीके की हरकत किया जो मैं अपने मुंह से बात नहीं कर सकता। इसके लिए अजीम भाई ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, मैंने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हुए हम लोगों का FIR दर्ज हुआ। उस पर FIR की कॉपी में कलम में कुछ वो हो गया था तो मिस्टर तौहीद साहब ने जो है उसको करेक्ट करा दिया, है ना। अब राजन भाई भी आ गए हैं। हम लोग अपने शहर का वातावरण खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने इसको प्रोपेगेंडा लेवल पे नहीं लेके जाते हुए इसको सुलझे हुए रफीक भाई, तमाम सब लोग हैं, हमारे आरिफ भाई, तो उसके थ्रू कि ये आदमी को पकड़ लिया जाए और इस आदमी को सजा मिल जाए, ताकि इस तरीके की समाज कंटक दो समाजों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने का काम बंद होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी किसी भी धर्मगुरु, किसी के पेशवा, किसी के मजहब के ऊपर कोई ऐसा टारगेट करता है उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, ताकि दोबारा आदमी की हिम्मत ना पड़े। ऐसी हमने एक एप्लीकेशन दिया है और हमारे भाई बहुत जज्बाती हो गए इंशाल्लाह ताला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसको एक आध दिन के अंदर पकड़ के ले लिया जाएगा और मुमरा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाएगा। ऐसे समाज कंटक को, वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू भाई साहब। मगर एक बात ये कि अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो उसको सिर्फ आज एक ही काम हो जाए, सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल। देखो, ऐसा है कि ये 10 साल से शुरू हुआ। इसके पहले ये देश था, यही मुसलमान थे, यही हिंदू थे, यही राजन भाई थे, हम लोग भी सब थे। ऐसा कभी नहीं होता था। ये जो 11 साल की 12 साल की रिजीम चली है ना, उसमें इस तरीके की राजनीति होती है। आपने देखा होगा अभी टीपू सुल्तान के ऊपर राजनीति हुई है ना, जिसको हाई कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट, जिसको अंग्रेज, सब ने उसको बताया कि बैटल के अंदर, बैटल मैदान जंग में देश के लिए लड़ते हुए शहीद कौन हुआ है, तो उसका नाम है टीपू सुल्तान, है ना। उसको भी मुद्दा बना। तो ये तो अभी इनका धंधा पानी, रोजी रोटी मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। वो किल्ट सुमैया को देखो, पगले को, वो कहाँ बैठा था जाके, उसको एक पत्रकार ने सवाल कर लिया, फिर हमेशा सवाल से भागता है कि बोले अगर ये बांग्लादेशी जितने थे तो मुल्क में एक भी पकड़े क्यों नहीं गए? 80% बोला। बोले पहले बोलता था 80%। तो ऐसे पागल की बीजेपी ने फौज बना के रखा है। ये पागल लोग अपने को भी पागल बनाते, तो इन पगलों के चक्कर में मत पड़ो। दादा, आप मुमरा शहर के रहवासी, ये आपका गांव है आज, मगर मुसलमानों की आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ गया है मुमरा। मगर आज फिर भी जो ये ब्रजेश दुबे ने हरकत की है मुसलमानों के सरदार के खिलाफ, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कि उसने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, तो आप उस तक क्या पैगाम दें? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये कोई ब्रजेश दुबे नाम का जो लड़का है, जो मैं अभी मुझे मालूम पड़ा कि मुमरा में काम करता है, तो अभी उसको मैं एक ही ताकीद देता हूँ आपके माध्यम से कि इसके बाद में कभी मुमरा में कदम मत रखना। हाँ, और ये हमारे जो सभी भाई आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए थे, हम लोग आए पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए। गुना दाखिल भी हुआ है, भाई साहब है, हमारे तौहीद भाई, हमारे अजीम भाई, रफीक भाई, सब लोग मौजूद है। और सब मुमरा के जो एक अमन और शांति परस्त लोग है वो सब यहाँ पर मौजूद है, और उसमें मैं भी हूँ। यहाँ पर जो कोई भी, जैसे आपने अभी भाई साहब को एक सवाल पूछा था कि अगर किसी को अगर प्रसिद्ध होना है तो वो उठ सूट मुसलमानों के ऊपर बोलता है, फिर तो ये बात आप जो बोलते हैं कि किसी को प्रसिद्ध होना, वो प्रसिद्ध नहीं होता है। वो थोड़ा सा उतना एक ये रहता है, वो फिर वो अपने अपने सब उनका खुद ब खुद उनका मामला खत्म हो जाता है। तो किसी मजहब के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर अगर तुम बोलते हैं ना, तो तुम वो अपने मजहब के ऊपर और अपने धर्म के ऊपर पहले बोलते हो। ये है, क्योंकि जब किसी का भी धर्म या किसी का मजहब ये आपको सिखाता नहीं कि किसी के धर्म के प्रति या किसी मजहब के प्रति या किसी इंसान के प्रति आप बुरा भला बोलो, तो ये गलत है। और इसने जो किया है, मैंने पहले ही कहा कि आप मुमरा में ना आए तो बेहतर है। और जैसे कि भाई साहब ने सभी हमारे यहाँ के अमन परस्त लोगों ने कहा है
ये हमारे मुमरा गंगा जमनी तहजीब का गांव है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों ने, हम तो बचपन से देखते आए, जब से समझो, हाँ हम तो बचपन से देखते आए कि बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, मुमरा की शांति भंग करने का पूरा कोशिश करने की उन्होंने। लेकिन हमारे मुमरा के जो लोग हैं, हमारे मुमरा के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी मुमरा के जो समाज सेवी है या समझो एक मुमरा को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज को कभी भी उसको बढ़ावा देने का या कभी कुछ ये सब करने का ये नहीं किया। और उसकी वजह से कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर कुछ भी हाथ लगता नहीं है और वो अपने आप फिर निकल जाते हैं। तो ये मुमरा की शांति अगर भंग करने का अगर कोशिश कोई करेगा तो उसको मुमरा वाले कैसा जवाब देने का वो मुमरा वाले को मालूम है। थैंक यू भाई जनाब कोई साहब, हमने देखा कि आप पहले आपकी पूरी टीम आई, सीनियर साहब से मुलाकात की, इस मामले की पूरी जानकारी दी। तो अभी अजीम भाई ने FIR करवा दी और उन्होंने एक अल्फाज कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो ये बड़े अफसरान तक जाने की बात हो रही है। तो क्या इस मैटर में आप बड़े अफसरान तक भी साथ दो? नहीं, बड़े अफसरान तक तो 3 दिन के बाद जाने वाली बात, कल ही जाने वाली बात है। 3 दिन के बाद बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठने वाली बात है। हाँ, मुझे ऐसा मुमरा पुलिस स्टेशन से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, रात तक ही हो जाएगी, क्योंकि टीम गई उसको ढूंढने के लिए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं सीनियर साहब की रात में ही उसको अरेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर जो कार्रवाई वो कर देंगे। तो मैं एक बात आपको और बताता हूँ, मैंने CP साहब को भी वो वीडियो भेजा है जी, मैंने DCP साहब को भी भेज दिया, मैंने एडिशनल CP साहब को भी भेज दिया और हर तरफ से लगभग जवाब आ चुका है। और एक जवाब तो इनको दिखाया है DCP साहब का कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लो, भाई साहब का तो एक्शन होने वाला है। बड़े ऑफिसर्स जितने भी है वो इस चीज को बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे।